हेलो गाइस, क्लास 10 में गणित में वो भी ज्योमेट्री में मैं आपको बेसिक बता रहा हूं। तो अभी तक जो भी मैंने बताया नीचे क्लास से संबंधित था, लेकिन अब जो बता रहे हैं वह केवल और केवल 10 में ही पढ़ना है, नीचे क्लास में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम दो ही पॉइंट लिए हैं, 11 और 12, जो क्लास 10 में 1 और 2 के नाम से आपको मिलेगा। एक नंबर में मिलेगा ये, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। और 12 है यानी दूसरा है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह दोनों एक दूसरे का विपरीत है और इसको कहते हैं थेल्स प्रमेय। क्या बोलते हैं? 11 को बोलते हैं थेल्स प्रमेय और 12 को बोलते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, इसका दूसरा नाम है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, और यह आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम। इसको कहते हैं थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, जबकि इसको यानी 12 वाला को बोलते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। ये चीज हो गया, तो अब इसको समझते हैं। तो वास्तव में कहता कथी क्या है कि कोई त्रिभुज हो, मान लो इसका नाम दे देते हैं हम ABC, अब कोई रेखा हो, ये रेखा का नाम कर दिए M और N। ठीक है, तो फर्स्ट कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई। तो ये रेखा कैसा है? मान लो कि यह BC के समांतर है, ये रेखा और ये क्या है? एक दूसरे के समांतर है। तो कहता है कि ये ई रेखा जो है इस AB को और किसको? AC को क्या किया? दो भाग में बांट दिया। तो इसका क्या बटा? AM बटा, क्या हुआ? AM, और इसका हुआ BM ना। AB का 2 भाग बटा AM और BM, और AC का 2 भाग क्या बटा? AN और NC। ये दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा। यही नियम कहता है यदि एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए त्रिभुज में, तो अन्य दो भुजाओं को इस रेखा के समांतर खींचे हैं, तो दो भुजा कौन बच गया? AB और AC। तो ये AB 2 भाग में बट गया, ये AC 2 भाग में बट गया। तो इसका जो 2 भाग में बटा उसका अनुपात क्या हुआ? AM बटा में BM, और इसका जो 2 भाग में बटा उसका होगा अनुपात AN बटा में NC। ये बराबर होगा। इसी को उल्टा भी कर सकते हो, क्या? BM बटा में AM बराबर NC बटा में AN। ठीक है, तो ये हुआ थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। लेकिन 12 क्या कहता है? इसका उल्टा कहता है। क्या कहता है? यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, मतलब कि ये अनुपात बराबर हो, ये रेखा इस त्रिभुज के दो भुजाओं के ये 2 अनुपात में बांट रहा है, ये अनुपात यदि बराबर हो तो क्या होगा? MN समानांतर क्या होगा? MN समानांतर BC होगा।
ठीक है। यदि ये इसका इसका अनुपात बराबर हो इस रेखा के कारण, तो ये रेखा क्या होगा, समानांतर होगा। तो इसे कहते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। ठीक है ना। इस दोनों को याद हर हाल में कर लेना है, समझ लो, इसलिए कि परीक्षा में 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर का सवाल इससे संबंधित जरूर पूछता है, इसलिए मैं 2 ही लिया हूं। ये अभी तो मैं बेसिक में पढ़ा रहा हूं, इसे कल सिद्ध भी करूंगा, इसलिए कि 5 नंबर के सवाल में भी इसको सिद्ध करने के लिए पूछेगा, ये या ये, एक आध साल गैप देख के जरूर पूछता है। ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना इसको समझा देना था, समझ लिया, अब इसको रट लेना है। अगर अभी तक नहीं रटा है तो अब दिमाग में बैठा लो हर ढंग के सवाल को बनाने के लिए। अभी तक अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है BK कुशवाहा प्रोफाइल को, तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है। और मैं वादा करता हूं कि मैं कभी प्रीमियम पर नहीं पढ़ाऊंगा। यदि अब आप लोग डिमांड करोगी तब की बात है, लेकिन ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा है कि ऑनलाइन आपको विद्वान बनाना और मुफ्त, इसलिए मैं जब तक जीऊंगा मैं मुफ्त ही ऑनलाइन आपका सेवा करते रहेंगे, बशर्ते कि आप लोग मेरा खाली साथ दो, कि आप इंटरेस्ट लो, लाइक शेयर कमेंट करते रहो। ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।